हेलो नहीं कहोगे? हम कहाँ जा रहे हैं? छुट्टियां मनाने। मंडे को काम पर जाना है। हाँ, तो मेरा भी मंडे को समर कोर्स शुरू होने वाला है। ओके, तो फिर तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। मैं तुम्हारे घर गया था तुम्हारे कपड़े लाने। अच्छा, मेरी मॉम वहाँ थी? नहीं। तो अंदर कैसे गए? खिड़की से घर में घुसने की पुरानी आदत है। ठीक है, अपना सामान यहीं छोड़ दो, मैं नीचे खुल कर आता हूँ। ये लड़की, ये कौन है? क्लॉडिया। उसकी मॉम हमारे यहाँ काम करती थी, साथ ही रहते। पास में ही सान वन फेस्टिवल होने वाला है, तुम चाहो तो हम चल सकते हैं। तुम मुझे यहाँ इम्प्रेस करने के लिए लाए हो? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। वाईफाई का पासवर्ड पता है? क्यों, क्या हुआ? कौन देखने का मन हो रहा है क्या? मुझे एक मेल भेजना है। ठीक है, तो क्या हम तुम ठीक हो? और तुम? हाँ, बस शायद थोड़ी ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, मैं भी थक गया। हम बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं, तो ये जोश नॉर्मल है। हाँ। क्या हुआ? मुझ जैसा टेस्ट है। अच्छा, हाँ। देखो। मैंने तुम्हें मिस किया बहुत ज्यादा। हमें एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए, बेशक हम एक दूसरे से कितना ही दूर हो, है ना? आरिस और रकेल बीच में स्विमिंग करते हैं। अब आगे। मुझे ऐसे मत देखो विच। हमने जो कहा उस बारे में सोच रही थी। एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या सोचा फिर? यही कि हमें और कोशिश करनी चाहिए। आरिस की फ्रेंड वीरा अचानक से वहाँ बीच पर स्विमिंग करते हुए मिल जाती है। Oh my God! कैसे हो तुम? So good to see you. मैं तुम्हें मिस किया। तुम कैसी हो? ठीक हो, सब बढ़िया। और तुम जरूर रकेल होगी, बहुत खूबसूरत हो। मैं वेरा, मिलकर अच्छा लगा। आरिस हमेशा तुम्हारी बातें करता है। ये है मेरी मॉम कमीला। आपको आरिस याद है ना? अरे हाँ, हाय। मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने अल्फा 3 के बारे में बहुत सुना है, अच्छी कंपनी है। कंपनी तो डैड और भाई चला रहे हैं, सब उन्हीं की मेहनत से हो रहा है। तुम बिल्कुल वेरा की तरह हो, इसलिए तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है। मॉम, इनकी बात पर ध्यान मत देना, ये आजकल कुछ भी बोलती रहती हैं और तमीज तो बिल्कुल ही भूल गई हैं। मुझ में तमीज कम है, पर आंखें तेज है। बस करो मॉम। तुम बातें करो, मैं आई। तो तुम यहाँ कैसे? ये मेरा यॉट है। अरे वो दरअसल मेरी मॉम हर साल गर्मियों में मेडिटेरेनियन सी के टूर पर निकलती हैं और मुझे याद था तुम भी छुट्टियों के लिए यहाँ आ रहे हो, तो इसलिए मैं भी आ गई। सच कहूँ तो मुझे उनका ख्याल रखना है, क्योंकि पिछली बार वो वेनिस गई थी और पानी में गिरते गिरते बची थी। मैं डर गई थी। मेरी मॉम भी एक बार वेनिस गई थी। वहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं। मेरा अरे नहीं, बुरा मत मानो, मजाक था। मुझे वेनिस पसंद है, सीरियसली। घूमने के लिए अच्छी जगह है। तुम्हारी मॉम की पसंद बहुत अच्छी है और उनकी बेटी ऐसी है तो वो भी खूबसूरत होंगी। थैंक्स।
आरिस बहुत लकी है। तुम हमारे साथ डिनर करो ना, डोमिनिक बहुत कमाल का शेफ है। ठीक है। रकेल आरिस और अपनी फ्रेंड्स के साथ वीरा के यहाँ डिनर पर जाते हैं। अब आगे। अरे रकेल ने तो बताया ही नहीं कि वो क्या करती है। मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ। आर्ट लवर, नाइस। और अब तुम कहोगी आई लव इट। हाँ, लेकिन अगर इसके जितना तेज दिमाग हो तो कैसा लगता होगा? दरअसल वो रकेल ही थी जिसने इसे मेडिसिन पढ़ने के लिए मनाया था। Really? हाँ, और ये मान गया क्योंकि इसे खुद वो करना था। ऐसा लगता है तुम्हें खुद की तारीफ ज्यादा पसंद नहीं है। तुम होती तो क्या करती आरिस के साथ? मैं इसे बांध कर अपने पास रखती और कहीं नहीं जाने देती। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। दरअसल स्टॉकहोम इसके लिए परफेक्ट है। वहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई होती है उतनी अच्छी पार्टीज भी होती हैं। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। पार्टीज के लिए तो वेरा पागल है, मैं बिल्कुल नहीं। तुम भूल गए कि किसे बर्फ में कपड़े उतार कर नाचना था। क्या कहा? अरे यार, तब मैं बहुत नशे में था और मैं। चलो मान लिया। और जब हम रात को बाहर गए थे और अगले दिन लैब में ब्रोमाइड से धमाका किया, तुमने एक दूसरे को नंगा देखा? धमाका मैंने नहीं किया था, तुमने किया था। ठीक है। ओके, चलो छोड़ो। लेकिन जानते हो इससे क्या पता चलता है? तुम दिखने में तो भोले भाले लगते हो, लेकिन असल में एक नंबर के कमीने हो। अच्छा, और वो क्यों? नहीं, दरअसल ये बहुत शरीफ है पर बोरिंग है। लेकिन रकेल तुम लकी हो। रकेल अपनी नॉवल पब्लिश कर रही है। अच्छा, हाँ, उसे लिखने में इसकी पूरी 1 साल की मेहनत लगी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बस वो कहानी है रकेल और तुम्हारे। योशी चुप कर। एक्सक्यूज मी, मैं बात करके तुम आता रुको। हूँ। तुम संभाल लोगे? हे, अच्छा व्यू है ना? आई एम सॉरी। क्यों? मैं तो खुद ही बेकार बातें कर रही थी। तुम बुक पब्लिश कर रही हो और हम फालतू पार्टीज करके खुश हो रहे हैं। मैं कुछ पब्लिश नहीं कर रही। इनफैक्ट पब्लिशर से तो बात भी नहीं की। तुम किसके लिए लिखती हो? हर राइटर को कोई इंस्पायर करता है। तुम्हें किसने किया? मेरे पापा, वो राइटर थे मतलब? मैं छोटी थी तब गुजर गए। मेरे पापा मुझे और मॉम को छोड़ गए थे। फिर मॉम कार्लोस से मिली और लाइफ तो सेट हो गई, लेकिन हम फिर भी अकेले हैं। यकीन मानो, मुझे अच्छी तरह पता है कैसा लगता है। यू नो, मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही है। पता है, मुझे मेडिसिन पढ़ते हुए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन पता नहीं ये मैं अपने लिए कर रही हूँ या इसलिए क्योंकि पापा को पसंद आता। जो साथ ना हो वही हमारी जिंदगी पर ज्यादा असर डालते हैं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जब भी ठीक लगे तभी ईमेल भेजना। खुद पे भरोसा करो। रकेल वहाँ से चली जाती है। अब आगे। वेरा से बहुत बातें कर रही थी। क्या? आज तुम दोनों ने काफी बातें की। हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या कह रही थी वो? कुछ खास नहीं। नेक्स्ट डे यू सी रकेल को आरिस की रेड टी शर्ट पहने हुए वीरा की पोस्ट सेंड करता है। रकेल उससे गुस्सा हो जाती है। वो बस दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस दोस्त है, वो बस दोस्त है। चलो एक गेम खेलते हैं। स्पिन द बॉटल। सबको रूल्स पता है ना? सच बोलो या किस करो। बारी आने पर बोतल घुमाने वाली की बात माननी होगी। ये गेम तो बड़ा लेकिन इसमें ये रूल्स नहीं होते। हाँ, मेरा गेम मेरे रूल। ठीक है, खेलते हैं। शुरू करो रकेल। ओके। अरे सच ने किया किस? सच। हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ये मजेदार है और कुछ नहीं। सच या किस? सच। तुझे कुछ पूछना है रकेल? और ये शर्ट कभी किसी और ने भी पहनी है क्या? पता नहीं। सच बताना होगा, गेम का यही रूल है। सच ही बता रहा हूँ, नहीं पता। चलो, सच। क्या तुम इसके साथ सोई हो? ये क्या बकवास है रकेल? एक फोटो में तुमने ये शर्ट पहनी हुई है। तुम इसके साथ सोई हो या नहीं? रकेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब आगे। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। वो तो पता नहीं, लेकिन रोने से स्किन पर ग्लो आता है। ले, तेरा ग्लो छीन लिया। तो सबसे अच्छा है, तुझे पता है ना। बात कर सकते हैं? मुझे अपने कारनामे डिटेल में बताने आए हो? एक्सप्लेन करना है। उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। सच में मुझे कुछ ठीक से याद भी नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि जब मैं सुबह उठा तो वेरा मेरे साथ थी, ये शर्ट पहने हुए, और कुछ नहीं। तो तुम गिल्टी फील कर रहे थे इसलिए मुझसे मिलने आए थे? नहीं, मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे तुम्हारे साथ रहना था। तो इसका मतलब है तुमने वेरा के साथ सेक्स किया, तब एहसास हुआ तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम यही कहना चाहते हो ना? तुम्हें भी पता है कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे भला कैसे पता होगा ये सब? तुमने ग्रेगरी को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
मैंने छिपाया नहीं था। देखो, मुझे बहस नहीं करनी है। अच्छा, पर ऐसा लगता तो नहीं है। मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो समझाओ ना। मेरा ये साल बहुत खराब था यार। मैंने जितना सोचा था कॉलेज की पढ़ाई उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। मैं बेवकूफ हूँ, हर रोज यही सोचता था कि मैं बैठा बैठा कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। मुझे मेडिसिन पढ़ना भी है या फिर नहीं। और फिर वेरा मिली, उसने मेरी तकलीफ समझी, मदद की, मेरा बहुत साथ दिया। उसकी वजह से मैं दोस्त बना पाया। हम लोग पार्टी करने जाते थे और ड्रिंक करते थे, कभी कभी ज्यादा हो जाती थी। और फिर वो शर्ट वाली बात हुई। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मेरी बात समझो। काश मैं कह पाती कि तुम्हारे और वेरा के बीच जो हुआ मुझे उससे प्रॉब्लम है, पर मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि तुम जो परेशानियां सह रहे थे वो मेरे साथ शेयर भी नहीं कर पाए। मैं डरता था कि तुम मुझे बेवकूफ समझोगी। क्योंकि तुम परेशान थे और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो और मैं बस तुम्हारे कॉल का वेट करता रहता था। मुझे बाहर जाना है। आरएस और वेरा बीच में स्विमिंग करते हैं। वेरा आरएस को सच बता देती है। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? सच तो ये है, ये शर्ट वाली रात हम सब साथ सोए थे, लेकिन अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तुमने झूठ क्यों कहा उस गेम में? क्यों? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आरिस। उस सवाल का जवाब तुम्हारे रिएक्शन ने दिया, गलती तुम्हारी है। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम कहना चाहते हो कि ये सब सिर्फ मेरी गलती है? अगर मेरी गलती है तो मुझे इसका बहुत अफसोस है। अफसोस हो या ना हो, ये तो मानते हो ना कि साल भर में हम करीब आ गए थे। तब मैं परेशान था। पता है। यूसी का एक्सीडेंट हो जाता है। आरएस उसे बचा नहीं पाता। अब आगे क्या हुआ? मेरे रोने से भी प्रॉब्लम है? अब जवाब दो मुझे। क्या हुआ? जब भी कोई अपनी फीलिंग्स दिखाता है तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना? तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होने का नाटक करना है। चल बस करो। नहीं, तुम हमेशा बस यही करते हो, स्ट्रॉन्ग होने का नाटक करते हो। क्या चाहती हो, क्या करूं? उसे बचा लेते। उसे बचा नहीं। क्यों नहीं? डॉक्टर बनने का क्या फायदा? अपने दोस्त को ही नहीं बचा पाए। क्या हुआ आरिस? बोलो, अपना मुंह खोलो, बोलो क्या हुआ? शायद बचा लेता अगर कॉलेज में पूरा वक्त मैं फोन से न चिपका रहता। अच्छा, तो मतलब ये मेरी गलती है? योशी मेरी वजह से मरा? वो तुम ही थी जो उसे छोड़कर ग्रेगरी के साथ मजे करने गई थी। आरएस और रकेल दोनों अलग हो जाते हैं और रकेल यूसी के फ्यूनरल पर स्पीच देती है। मैं तुमसे पूरे 3 महीने 4 दिन बड़ी हूँ, इसलिए मुझे लगता था पहले मैं जाऊंगी और तुम मेरे फ्यूनरल में स्पीच दोगे। तुम मेरी कॉफिन के सामने खड़े रहोगे, ये सोचकर अच्छा लगता था। शायद मुझे ऐसा सोचकर अच्छा लगता था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं जिंदगी के एक सेकंड भी तुम्हारे बिना कभी जिंदा रह सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं कई घंटों बाद भी जिंदा हूँ। ये घंटे दिन महीने सालों में बदल जाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर जाओगे योशी। हमें साथ मिलकर कितना कुछ करना था। काश हम बाद में छुट्टियों में साथ बैठकर कोई फिल्म देख पाते। और काश कि हम एग्जाम आने पर एक कमरे में बंद रहकर साथ में पढ़ाई कर पाते। रकेल यूसी की मौत से बहुत टूट जाती है एंड आरएस वापस कॉलेज चला जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसका नेक्स्ट और एंडिंग पार्ट भी पक्का आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड एंडिंग पार्ट बहुत अच्छा होगा गाइस।